जय हिंद। जनरल साइंस वन लाइनर वीडियो में आपका स्वागत है 7 आवर्स स्टडी चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से। आज का ऑब्जेक्टिव हर्ज। हर्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का। हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक होता है? यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर एक होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ होता है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश। केवल क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी। रेल पटरी पर क्या लगता है? फिश प्लेट लगाया जाता है। किस लिए? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। दो पटरियों को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है? फिश प्लेट्स लगाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में दिया गया था। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौ वाहन की, यानी नौका वाहन की एक इकाई है समुद्री मील। समुद्री मील का जो वैल्यू होता है 1.8 किलोमीटर होता है, जबकि सिंपल जो मील है एक मील वो 1.6 किलोमीटर का होता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्होंने दिया था? न्यूटन ने। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। फ्रायड। फ्रायड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। सांख्यिकी से। फ्रायड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम को। परमाणु रिएक्टर में क्या हो जाता है ईंधन के रूप में? यूरेनियम। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा और सूरज के बीच में कौन आ जाएगी? पृथ्वी। पृथ्वी किसके बीच में आएगी? चंद्रमा और सूरज के बीच में आएगी। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेर देता है। वायुमंडल क्या कर देता है? नीला रंग को ज़्यादा बिखेर देता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे लंबा होता है, इसलिए वो दूर से भी दिखाई देता है। एक लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो लैंप में अगर लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ रहा है तो इसको केशिकात्व यानी कैपिलरिटी कहेंगे। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मृदा का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। किसका? बल का। न्यूटन का जो गति है उसका दूसरा नियम है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एसेलरेशन। तो किसका होगा? बल का मात्रक प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो सौर जगत में क्या बोला? बृहत्तम तो सबसे बड़ा बृहस्पति, क्षुद्रतम सबसे छोटा बुध, और सर्वाधिक चमकीला कौन सा है? शुक्र। सर्वाधिक चमकीला कौन सा है? शुक्र है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। मानव यकृत का कार्य क्या है? तो हार्मोन्स का निर्माण करना मानव यकृत का कार्य है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या चीज़ सत्य है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या है? श्वसन से प्रकाश अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस पर तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा। क्या बोल रहा है? 27 डिग्री एक गैस का दाब क्या है? 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा। फार्मूला क्या होता है इसका? PV बराबर nRT होता है। PV बराबर nRT होता है। तो क्या कर रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किस तापमान पर रखा जाए कि दाब क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर का रिलेशन है, आयतन को स्थिर रखें तो वॉल्यूम को स्थिर रखा जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। RnR तो क्या हो जाएगा? P/T, यानी कि P1 T1 इक्वल टू
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, P2 T2, यही हो रहा ना, P1 T1 इक्वल टू P2 T2, PV बराबर NRT P/T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 by T1, P1/T1 इक्वल टू P2 T2, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया, P1 कितना है, प्रेशर 75 बटा T1 कितना है 27 इक्वल टू T2 कितना है, P2 का पता नहीं, P2 को पता है 75 दूना 150 और T2 कितना हो गया, T2 नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, 75 दूना 27 दूना 54 डिग्री सेल्सियस, सेंटीमीटर पर है ना टेम्परेचर, इसको बनाना पड़ेगा फिर। चलिए इसका 327 डिग्री सेल्सियस आता है आंसर। यहाँ सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, ATM में बदलना पड़ेगा, इस तब आएगा, और टेम्परेचर को केल्विन में बदलना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा। यदि विस्थापन जो है D है, बल F की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम और धनात्मक होगा, अधिकतम और धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है। सरल आवर्त गति में आयाम a है और अवधि क्या है, t है, के साथ अधिकतम वेग क्या होगा, तो 2πa/t, 2πa/t। एक कूलाम का आवेश कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। संधारित्र, संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या है, फैराडे। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या है, फैराडे। प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा क्या है, 0.4 एम्पियर। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R, P/V। P बराबर क्या होता है, VI होता है ना, P इक्वल टू VI, पावर कितना दिया 100 वाट, वोल्टेज 250 और इंटू I, तो 0 से 0 कट गया और I बराबर क्या हो गया 10/25 यानी 0.4 एम्पियर। चलिए दाब की बीमा, दाब की बीमा क्या होती है, तो दाब की बीमा क्या होती है, डायमेंशन ml इनवर्स T इनवर्स 2, दाब की बीमा ml इनवर्स T इनवर्स 2। आगे रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन काम करता है, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है। 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बिजली। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट बिजली के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक होती है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। रडार, रडार निकाय का प्रयोग होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। रडार निकाय का प्रयोग किस में होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। नेक्स्ट है, आगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका, पैरा विद्युत गुणांक क्या है, विद्युत रोधी माइका जो है उसका परा विद्युत गुणांक कितना होता है, 6.7 होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण है, हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है, हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कनकेव लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कनकेव लेंस द्वारा।
शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो दौरा पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल के कारण। दौरा कैसे पड़ेगा? कोलेस्ट्रॉल के कारण, क्योंकि क्या हो जाता है, वेंस में ब्लॉकेज हो जाता है, आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस से निकलेगा मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? तो पृथ्वी पर जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो अवरक्त किरणों तथा ताप ऊर्जा के रूप में आती है। अवरक्त किरणें तथा ताप के रूप में आती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। किसी पिंड का गुणधर्म, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में ही स्वतंत्र है, विश्व में अपनी स्थिति में ही स्वतंत्र है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, क्या कहलाता है? संहति। संहति कहलाता है। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग से बनता है, इसलिए आग नहीं चट्टान में होगा। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? सांस लेते समय आधा डेसिबल यानी 0.5 डेसिबल। कितना शोर होता है? आधा डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? तो उद्योग में प्रयुक्त जो रसायन होता है उसका क्या है? कोलतार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? तो जनरली जो विद्युत बल्ब है उसमें नाइट्रोजन और आर्गन भरते हैं। क्यों? इनर्ट गैस होने के कारण नाइट्रोजन रिएक्शन बहुत कम करता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। जल को तोड़ के हाइड्रोजन बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का। ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताएगा। किसके बीच? जीव और पर्यावरण यानी वातावरण के बीच संबंध को बताना गया, उसको पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोलॉजी। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या रहता है? अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो डेंसिटी उसमें क्या होता है? समा जाता है। बर्फ़ का डेंसिटी ज़्यादा होता है, बर्फ़ का डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। और जल का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो उसमें मेंटेन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, चंद्रमा से कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। तो चंद्रमा से तो ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर, तो उसका भार बढ़ जाएगा। तो जब धरती से चंद्रमा पर जाएगा तो भार घटेगा, चंद्रमा से पृथ्वी पर आएगा तो भार बढ़ेगा। जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन अधिक कहाँ होगा? तो जब पोल पर जी का मान ज़्यादा होता है इसलिए पोल पर होगा, ध्रुव पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना कैसे जाएगा? तो डीएनए के द्वारा। डीएनए के द्वारा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान को मापने वाला डिवाइस का नाम है पायरोमीटर। उच्च तापमान को मापने वाला डिवाइस पायरोमीटर। गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु कौन सा है? हैं सबसे कठोर धातु तत्व बोल रहा है ना? हाँ, तो धातु में प्लेटिनम है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर के लिए दूरबीन। दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन। दूरबीन को क्या बोलते हैं? बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप, अंतरिक्ष में देखना है तो। बैरोमीटर का उपयोग क्या है? तो बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। जल का आयतन सबसे कम होता है। हाँ, यही तो क्वेश्चन है। जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो जिस पर घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जल का आयतन सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की जो गति का पहला नियम है वो ही क्या कहता है? जड़त्व। जो वस्तु स्थिर रुकी हुई है वो रुकी हुई रहना चाहती है, जो गति में है वो गति में ही रहना चाहती है, यही जड़त्व का नियम है। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो हम खाएंगे, आम का प्रकार है। अल्फांसो क्या है? आम का प्रकार है।
गति के नियमों की खोज किसने की? न्यूटन बाबा ने। गति के नियमों की खोज किसने की? न्यूटन बाबा ने। सबसे हल्की धातु होता है हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर धातु आता है हीलियम है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो प्रश्वसन कौन करेगा? तो पत्ती करेगी। प्रश्वसन कौन करेगा? पत्तियाँ। छोटे बच्चों में ऐंठन यानी मरोड़, छोटे बच्चों में मरोड़ किसकी कमी से आता है? विटामिन B6 की कमी से आता है। किसकी कमी से आता है? छोटे बच्चों में ऐंठन, छोटे बच्चों में ऐंठन किसके कारण आता है? विटामिन B6 की कमी से आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये तो क्या हो गया, येलो से करना चाह रहे थे। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक क्या है? लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना है। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज में। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज। जिसका पेनक्रियाज डैमेज, खाना पचेगा नहीं। नेक्स्ट, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ कौन था? यूरिया था। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? तो सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है? तो जिस लेड से भंडारित जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलेगा? रासायनिक में। कोण की इकाई कौन सा कोण? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव कौन सा होता है? तो जब द्रव एक ही जैसा है तो अपने बीच में कोहेसिव लगेगा। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, एक ही जो है दो विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त किए थे, वो थी मैडम क्यूरी। दालों से हमें क्या मिलता है? दाल खाएंगे प्रोटीन मिलेगा, मसल्स बनेगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? यकृत जो है क्या निकालता है? पित्तरस निकालता है। यकृत क्या निकालता है? पित्तरस, जो पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में रहता है। प्रस्वेदन, परसिप्रेशन किस लिए होता है? तो शरीर का ताप को नियंत्रित करने के लिए पसीना चलता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है। गैसों को क्या करना? संपीड़ित करना क्या है? आसान है, क्योंकि इसके मध्य और दीर्घ अंतराल होता है। यानी गैस के अणुओं के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस ज़्यादा होता है। दूर दूर रहोगे नीचे उड़ दिए जाओगे। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा किसको जो दोषी ठहराया जा रहा है? तो दोषी ठहराया गया CO2 को 54%, CH4 को 30%। मानव खुद को तो दोषी ठहराएगा नहीं, गैस को ठहरा देता है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है जमाने वाला ऊपर होता है। क्यों होता है? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। अंदर के पूरे भाग को क्या करे? ठंडा रखे। ठीक है। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। साधारण घड़ी, देखिए ऊपर अगर फ्रीजर नीचे रख दें तो देखो कोई भी चीज़ ठंडा होकर नीचे आना चाहता है तो ऊपर तो जाएगा नहीं ठंडा, इसलिए फ्रीजर ऊपर रखते हैं ताकि नीचे भी ठंडा आए और गर्म हवा क्या हो जाए? ऊपर चला जाए। एक साधारण घड़ी में घड़ी जो गर्मी में सुस्त हो जाती है। अगर साधारण घड़ी रहेगा या फिर दोलक वाला, वो सुस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगा। और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? तो L पे। दोलन काल क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक जूल किसके बराबर होता है?
10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर? 10⁻7 अर्घ के बराबर। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? शीत मतलब ठंडा कर देना है, जीवाणु को ठंडा करके निष्क्रिय बना दो। ठीक है, शीतीकरण का मतलब क्या है? ठंडा करके निष्क्रिय बना देना। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीड़ों का पालना सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × ½ H2O। ध्वनि तरंग होती है, हेमीहाइड्रेट में आधा पानी। ध्वनि तरंगे क्या होती है? आंशिक लंबवत। ध्वनि तरंगे क्या होती है? आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक, थोड़ा लंबा थोड़ा तिरछा, थोड़ा लंबा थोड़ा तिरछा। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है, तो अल्टीमीटर हो गया। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगे दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। अरे भाई क्या कर रहा है? स्थिर तापमान है, कंडक्टर है और वहनशील तरंग है, तो दोनों छोरों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होता है। दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात होता है। वहनशील तरंग जो होता है दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होता है। इसको ओम का नियम कहते हैं। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस उत्तल लेंस। कैमरा में उत्तल लेंस। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा क्या होता है? उत्तर दक्षिण में। स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक क्या होता है? उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दक्षिण में होता है। लेकिन ये सिर्फ नॉर्दर्न पोल के लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काम आएगा। साउदर्न में उलट जाएगा, साउदर्न में उलट ही जाएगा ना शायद। यदि लोल, क्योंकि उत्तर में क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ है उसका साउथ पोल होता है नॉर्थ साइड में, और नॉर्थ पोल क्या होता है? साउथ साइड में। हाँ तो रहेगा उत्तरी दक्षिण में, चेंज नहीं होगा। ठीक है, कि जब नॉर्थ नीचे में तो हाँ दक्षिण क्या होगा? नीचे होगा। पूरा मैग्नेट तो चेंज होगा नहीं। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए, लोलक की लंबाई क्या कर देते हैं? 4 गुना कर देते हैं, तो झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। √L/G होता है ना। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? एक वस्तु को किसको रखना है? वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी मूल एवं आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाया जाएगा। तो समान आकार में आकृति पाना है तो फोकस की दुगनी लंबाई पर रख दें। फोकस की दुगनी लंबाई पर रख देंगे तो बन जाएगा। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। वायुमंडलीय दबाव घट जाता है और पानी का क्वथनांक कम हो जाएगा। तो पानी क्या होगा? जल्दी ही भाप बन के उड़ जाएगा, फिर उबालते रहो। किसी तारे की दूरी मापने के लिए यूनिट क्या होता है? तो 2 गो तारा तो पास पास होगा नहीं, तो दूर होगा। दूर होने के लिए हमको लाइट भेजना पड़ेगा, तो लाइट जाएगा अपना प्रकाश वर्ष से। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो धातु को गर्म करेंगे चालन यानी कंडक्शन के द्वारा। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का होता है? आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। हाँ घनत्व है, आर्द्रता नहीं। आर्द्रता में हाइग्रो होगा और घनत्व में हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर के रिलेशन से बाकी का डेंसिटी मापते हैं, इसलिए हाइड्रोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो कौन से घर्षण का मान सबसे कम होगा? लोटनिक घर्षण। कौन से घर्षण का मान सबसे कम होगा? लोटनिक। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आकांक्षा का कारण क्या है? आशंका का कारण विराम का जड़त्व है। किसका जड़त्व है? विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है? जल पे लोहा के टुकड़ा कहाँ तैरेगा? क्योंकि लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार होगा लोहे के भार से कम होगा। लोहा ज़्यादा भारी होगा, डूब जाएगा। 3 बार डूबते डूबते हम बचे हैं। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मतलब है डॉक्टर जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग करके दांत को देखता है? तो अवतल दर्पण का।
पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है, जबकि वायु क्या है, मिश्रण है। हाँ, तब पीतल क्या है, मिश्र धातु है, वायु मिश्रण। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आँख का अंदरूनी हिस्सा जो पीछे का पटल कहलाता है उसको दृष्टि पटल यानी रेटिना कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? पहाड़ पर पानी क्या होगा, 100 डिग्री से कम में उबलने लगेगा। बॉयल का गति नियम, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम क्या है, नियत तापमान में लागू होता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। गोलाकार होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। हाँ, तो भार कम होगा जब आदमी क्या हो, ऊपर उठ जाए। आदमी ऊपर उठेगा जब लिफ्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो लिफ्ट में प्रत्यक्ष भार कम हो, भार क्या हो, कम कब होगा, लिफ्ट पर नीचे आएगा, आदमी को ऊपर ऊपर हल्का उठ जाएगा तो भार कम हो जाएगा, जी का मान। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए 1 यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, और गीला बालू धुतिहीन होता है, किसके कारण, परावर्तन के कारण। सूखा बालू चमकेगा, पानी पानी जैसा दिखेगा, और गीला बालू क्या रहेगा, धुतिहीन रहेगा, परावर्तन के कारण। नॉट का प्रयोग समुद्री माइल, नॉट क्या होता है, समुद्री डिस्टेंस होता है। जलयानों की गति मापने में नॉट का प्रयोग किसमें होता है, जलयानों की गति मापने में। नॉटिकल माइल पर सेकंड को नॉट कहते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है, गामा। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक लाइट कौन सा है, गामा रे, गामा रे। एंटीजन एक पदार्थ है, एंटीजन क्या है, पदार्थ है, कैसा है, तो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। यानी एंटीजन क्या करता है, हमारा जो प्रतिरक्षक तंत्र है रोग से बचने की, उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, चालू कर देता है। नेक्स्ट, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। तो निर्वात में विद्युत तरंग किसके वेग से जाएगी, तो प्रकाश के वेग के बराबर वेग से जाएगी। समान ताप पर दो गेंद टकराने, समान ताप पर दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है। तब दो गेंद टकराएगा तो क्या होगा, वेग का, संवेग का संरक्षण हो जाएगा, एम भी। पृथ्वी की भ्रमण गति है, पृथ्वी की भ्रमण गति है, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है, 26.8 किलोमीटर पर मिनट है। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है, 26.8 किलोमीटर पर मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, तेल जम जाएगा। तो तेल जमने में किसकी क्रिया होती है, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की स्थिति में हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन उसमें बढ़ा देंगे, तेल जम जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, किस चुंबकीय भौतिक राशि का मात्रक, टेस्ला, 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 टेस्ला। किस भौतिक राशि का मात्रक क्या है, टेस्ला या टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किस घड़ी के लोलक की लंबाई, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, अवधि बढ़ती है, घड़ी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये रॉकेट का कार्य का सिद्धांत क्या है, तो रेखीय संवेग का संरक्षण। रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है। एक बार, अरे बार, यहाँ बार कौन सा बार है, BAR बार, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वाला बार। एक बार किसके बराबर होता है, तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। लिख ही देते हैं बार किसे होगा, ए वाला BAR होगा बार, ठीक है। नेक्स्ट है, फिनॉल का, किसको, फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ आसवन कराने पर क्या प्राप्त होगा, बेंजीन। फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ आसवन करवाने पर क्या होगा, बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग, कौन सा, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है, उच्च ताप के मापन में। पायरोमीटर का उपयोग किस क्या, तो उच्च ताप पर सन का टेम्परेचर मापना है, कोई स्टार का मापना है तो पायरोमीटर यूज करेंगे।
जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, लत तरीके घड़ी की लंबाई ही चौगुना कर देंगे तो 4 का √2, 2 गुना समय अवधि हो जाएगा। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो डायोड से धारा एक ही दिशा में बहता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा लाल। सबसे कठोर कौन है? हीरा लाल। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। एक रेडिएशन पायरोमीटर का तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। रेडिएशन पायरोमीटर में कितना होता है टेम्परेचर? -100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। द्रव में डूबा हुआ कोई वस्तु है तो उत्प्लावन बल कितना काम करेगा उस पर? तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम कितना घेर रहा है और उसका डेंसिटी कितना है, इस पे डिपेंड करेगा। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो भट्टी में भी टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो इसको भी मापेंगे पायरोमीटर से। चाबी भरी घड़ी में, तो घड़ी में चाबी क्या कर देंगे? भर देंगे। तो भर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज़्यादा हो जाएगा। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? W वाटसन ने कहा था। वाटसन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना है? 71। रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना है? 71%। हीलियम कितना है? करीब करीब 27% है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो संवेग कितना गुना होगा? तो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 गुना ही होगा। मॉन्ट्रियल सनलेख प्रोटोकॉल यानी मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है किससे रिलेशन है? तो ओजोन के अवक्षय से संबंधित है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? सबसे अधिक अगर आयरन चाहिए खाना में तो हरी सब्जी खाना पड़ेगा। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय हो जाता है? निर्जलीकरण में जल नहीं रहेगा तो पानी क्षय हो गया, कम हो गया। डिहाइड्रेशन। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति से रेडियो तरंग क्या होता है? ज़्यादा तेज चलता है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक वैल्यू होता है? तो हाइड्रोजन का। उच्च कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट कंप्यूटर, 1 किलोबाइट क्या होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा ग्लोबल। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। प्रेशर बढ़ाने से मास में कोई चेंज नहीं होगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेटर में। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक, अगर स्टोन बन जाता है किडनी में तो उसका क्या होता है? उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो 3 गो होता है, नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? तो तालाब में अंदर बुलबुला है, अगर सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर घट जाएगा अंदर, बाहर से अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? शोरगुल, हल्ला करते हैं, वही क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है दबाव बढ़ने के कारण। दबाव बढ़ने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः होता है SO2, किसके कारण? SO2। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन रहता है, बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण यानी कि जस्ता लेपन। लोहा के प्लेट पे क्या करते हैं? जस्ता को चढ़ा देते हैं।
पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे हम क्या कहेंगे? छोटा सा मोटा सा एस्टेरॉयड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टेरॉयड हो जाएगा, छोटा सा। ठीक है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो जल्दी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी पच जाता है, उससे फिर ज़्यादा समय लेता है प्रोटीन, उससे ज़्यादा समय फिर क्या लेगा? सबसे ज़्यादा समय प्रोटीन ही लेता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट का पाचन होता है, तब जाके प्रोटीन का पाचन होता है। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तो उसके पास नव चंद्रक होगा। पारा को किस में रखेंगे? बर्तन में। तो क्या होगा? चंद्रक के साथ उत्तर, क्योंकि पारा का डेंसिटी ज़्यादा है तो कोहेशन फोर्स ज़्यादा रहेगा। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को एक साथ गिराया जाए, निर्वात में किसी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तीनों वस्तुएं क्या आएगी? एक साथ आएगी। प्लाज्मोडियम किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन किस में होगा? रॉकेट में। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम काफ़ी ही क्या होता है? रिएक्टिव होता है वाटर और एयर में, तो इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। मुँह मापनी यानी मुँह स्केल का प्रयोग किस लिए होता है? खनिज की कठोरता जानने के लिए। एक जल को भारी जल कहा जाता है। भारी जल किस लिए कहते हैं? या कठोर जल, क्योंकि वो साबुन के साथ लगकर फेन यानी झाग नहीं देता, उसको कठोर जल बोलेंगे। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन क्या होता है? हैलोजन परिवार का है। लाइट में यूज किया जाता है, बहुत ही चमकता है। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक, इलास्टिसिटी रेंज तक होता है। खून की कमी यानी खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया ही बोलते हैं। आयरन की कमी हो जाता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? एसी में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? एसी में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। स्टेनलेस स्टील में बना होता है क्रोमियम, आयरन, निकेल, कार्बन, वेनेडियम भी होता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? मधुमेह को इंसुलिन रेगुलेट करता है। जिसको चिनिया बीमारी हो गया, इंसुलिन का सुई लो। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी जी। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी जी मार्कोनी। नेक्स्ट, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है। हाँ, यही तो समझना है। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है, इसको हाथ से खींचा नहीं जाएगा, मशीन से। तो स्टील क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा लंबा खिंचाएगा और रबड़ तुरंत ही टूट जाएगा, क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। दबाव से तनाव का अनुपात क्या होता है? अधिक होता है। कोणीय वेग, कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का क्या है? रेडियन पर सेकेंड। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT। नेक्स्ट है विद्युत। जल के विद्युत अपघटन से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जल क्या जगह टूट जाएगा। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के नए तैरने। जल पे लोहा नहीं तैरेगा, क्योंकि उसका जो व्यवस्थापित जल का भार है लोहे के भार से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन मरकरी में तैरेगा लोहा। एम्पियर। एम्पियर किससे मापते हैं? बिजली का मापते हैं। एम्पियर से क्या मापते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। हवा माध्यम में की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व सस्पेटिबिलिटी कितनी होती है? तो हवा जो है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण करने की सालित्व होती है, कितनी होती है? 0 होती है। सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिलता है? C2H4। C2H4 इथिलीन मिलेगा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय का प्रत्यारोपण। किसने किया था सबसे पहले? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने फेरिक
हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में कौन सा, यानी सॉल्यूशन को जमाने में कौन सा विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक होता है? सबसे कम K3FeCN6। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन कराने पर क्या मिलेगा? SO4 मिलेगा। थायोसल्फेट आयन का आयोडीन I2 से उपचयन कराने पर क्या मिलेगा? SO4। ज्योति तीव्रता यानी दीप्त तीव्रता, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला। लेंज का नियम किसके संरक्षण पे है? ऊर्जा के संरक्षण पे। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का प्रोजेक्टाइल का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होता है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? संवर्ग आबंध बनाता है। एथिल अल्कोहल क्या आता है? पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि पानी के साथ क्या बनाएगा? संवर्ग आबंध बनाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने कब? 1932 में। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में। नेक्स्ट, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय। सिलिकॉन का क्रिस्टल कैसा होता है? पिरामिडीय होता है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा बनाया जाता है कोयला जला करके। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देगा? डाई मिथाइल ईथर। किसको उबाल रहे हैं? मिथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो डाई मिथाइल ईथर बनेगा। अश्रु गैस, आंसू गैस क्या है? अश्रु गैस है क्लोरो एसीटोफिनोन, क्लोरो एसीटोफिनोन या क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है? वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन क्या है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। फेलिंग विलयन किसका है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो प्रोटीन देता है, एमिनो अम्ल देता है, उसको संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु का परमाणु संख्या क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी? मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 18 डिग्री का कोण बनाएगी। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया से क्या फैलता है? टाइफाइड। किससे? टाइफाइड यानी आंत्र बुखार। नेसेट क्या होता है? नेसेट क्या होता है? KNESSET। नेसेट एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या हो जाता है? 0 होगा। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई दी जाती है क्योंकि आवाज़ का ध्वनि की गति क्या है? कम है। प्रकाश की गति ज़्यादा है। प्रकाश की गति क्या है? ज़्यादा है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ेगा और क्या छोड़ेगा? मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को यानी पैनक्रियाज को। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। ठीक है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। किसमें? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को डीसी में बदलने के लिए।
जब लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, समयावधि 2 गुनी हो जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा कैसे बनेगा, मृग मरीज का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 4 रक्त समूहों में सर्वदाता तुम ही हो, सर्वदाता। ओ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण होगा, बुझा हुआ चूना का, CaOCl। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, उष्मा सबसे ज़्यादा कौन देगा, हाइड्रोजन देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग किसे पता करेंगे, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है, संलयन। आग लगने एवं फैलने की संभावना सबसे कम किसमें होगी, सूती वस्त्र में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस, शाकाहारी है, शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध में ही मिल जाएगा। मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस कैसे बनेगा, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। सॉर्स क्या है, सॉर्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सार्स क्या है, सार्स कोविड-19 होता है ना, सार्स विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है, बबुआ बातचीत करने से और छूने से एड्स नहीं फैलेगा। मशरूम क्या है, एक तरह का कवक है, फंगस है। मशरूम क्या है, कवक। जब पानी पर बर्फ़ तैरता है, जब बर्फ़ क्या होता है, पानी पर तैरता है, तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर, पानी के ऊपर 1 हिस्सा रहेगा, पानी के नीचे 9 हिस्सा रहेगा। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी तत्व का क्वथनांक से पूर्व ही वाष्प में बदल जाए तो उसको वाष्पीकरण बोलेंगे, एवापोरेशन कहेंगे। तत्वों और यौगिकों के अणुओं के को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, रासायनिक सूत्र के द्वारा। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किसको ढूंढेंगे, जहाज वायुयान इत्यादि को ढूंढने के लिए या मार्ग का निर्देश देने के लिए होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, CO2 को कहते हैं, शुष्क बर्फ CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चुंबकीय कंपास, मैग्नेटिक जो कंपास होता है उसकी सुई हमेशा किसको दिखाएगा, उत्तर दिशा को, ठीक है, उत्तर दक्षिण। सर CV रमन को पुरस्कार किस लिए मिला था, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। दूध का खट्टा कौन कर दे रहा, खट्टा दूध को, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, भाई सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है। सबसे अधिक डक्टाइल कौन है, सोना। सोना सबसे लंबा तार बना सकते हैं लेकिन महंगा आता है, चुरा लेगा सब, पिघल भी जाएगा। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी भी महंगा है, नहीं बना सकते। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाएगा, हड्डी और सीमेंट में चाहे कैल्शियम, मजबूत बने रहो, टिके रहो। घरेलू बिजली मीटर में उपयोग की माप क्या होती है, तो बिजली मीटर मापते हैं वाट में, किसमें, वाट में, किलो वाट में यूनिट हो जाएगा। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है, पारा का हिमांक क्या होता है, -39 डिग्री सेल्सियस। अब क्वथनांक कितना है, -375 डिग्री सेल्सियस। -39 पे क्या होगा, बर्फ़ में बन जाएगा, और -375 में क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। बाबा, क्वथनांक मतलब क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, हिमांक क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट हो गया। 375 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, इसे देता है ना 375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, ब्लड प्यूरिफाई का काम कौन करेगा, किडनी। ब्लड प्यूरिफाई कौन करेगा, किडनी। भोजन की ऊर्जा को मापते हैं कैलोरी में, भोजन की ऊर्जा कैलोरी में।
प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जा सकती है। खाना सब्जी एक ही बात है, क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाएगा। एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है? तो हानि पहुंचाए बिना विद्युत धारा के प्रवाह, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हानि नहीं पहुंचना, इसलिए फ्यूज खराब हो जाए, डिवाइस बचा रहे। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किस लिए करते हैं? उम्र ज्ञात करने के लिए। किसका उम्र ज्ञात करेंगे? जीवाश्मों का। जिंदा है तो बताइए देगा कितना उम्र है। पित्त स्रावित होता है लीवर से। पित्त किससे स्रावित होता है? लीवर से। लीवर का करेगा? पित्त रस देगा। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? भाई रेंज है 75 से 80%। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। लेकिन क्या बोलता है अब के ज़माने में, अब बोला जाता है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नहीं, गोल्डस्टीन ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड किया था। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, देखिए धनावेशित करेंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दे देगा तब धन हो जाएगा, उसके ऊपर धनावेशित हो जाएगा। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है, बंदूक से क्या करेंगे? गोली दागेंगे, तब पीछे की ओर धक्का देगा जरूर। तो इसे क्या बताएगा? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु की संख्या सबके पास होगी। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो में बदल जाता है, उसको नाभिक के विखंडन करेंगे। टूटेगा तो विखंडन होगा, नाभिक में हो रहा है इसलिए नाभिकीय होता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा किस में पाया जाता है? विटामिन ए गाजर में। आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। कौन से चट्टान में? अवसादी चट्टान में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन को क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। संलयन करवाने के लिए ही तापमान चाहिए, तब वो और तापमान देगा। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स होता है वायरस के। किसके कारण? वायरस के। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? NaCl को क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? एंथ्रेक्स किसमें पाया जाएगा? गाय भैंस जानवर में। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी शरबत को गर्म करो तो उसमें और चीनी घुलेगा और चीनी घुलेगा। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? भोजन का पाचन मेनली छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष अगर हो रहा है तो नेत्र गोलक का क्या हो रहा है? दीर्घीकरण, बड़ा हो जा रहा है नेत्र गोलक। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।